हम लोग इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और गवर्नर टॉपिक चल रहा है, जिसमें पिछले क्लास में लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय तक पढ़े थे। आज जो है लॉर्ड कर्जन से शुरू कर रहे हैं। तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है 1899 से 1905। 1899 लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। 1899 से 1905। बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में। बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में। विभाजन की घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 में। अच्छा, ठीक है। विभाजन की घोषणा, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चला था। बंग भंग आंदोलन या फिर इसी को स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। और ये कब चला था? 7 अगस्त 1905। हाँ, बंग भंग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन कब चला? 7 अगस्त 1905। बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। हाँ, बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905। भारतीय टंकन का पत्र मुद्रा अधिनियम, भारतीय टंकन का पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में आया। 1899 में। हाँ, और स्वर्ण मुद्रा की वैधानिक मुद्रा का दर्जा दिया गया। स्वर्ण मुद्रा की वैधानिक मुद्रा का दर्जा दिया गया। हाँ, तो याद रखना है भारतीय टंकन का पत्र मुद्रा अधिनियम, पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में आया था। ठीक है। अब देखिए, इनके समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में बहुत सारा विभाग शुरू हुआ था। जैसे बात करें सिंचाई विभाग, सिंचाई विभाग 1901 में। सिंचाई विभाग 1901 में। रेलवे विभाग 1905 में। रेलवे विभाग 1905। रेलवे का सर्वाधिक विकास जो हुआ था, रेलवे का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ। रेलवे का सर्वाधिक विकास लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन। अच्छा, रेलवे का जनक किसको कहते थे? रॉबर्टसन। हाँ, रॉबर्टसन को। रेलवे का जनक रॉबर्टसन को। और सुनिए, पुलिस विभाग 1902 में। पुलिस विभाग का स्थापना 1902। तो पुलिस विभाग लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है 1902 में। किसने किया था? तो एंड्रयू फ्रेजर के प्रयास से। एंड्रयू फ्रेजर के प्रयास से। विश्वविद्यालय विभाग का स्थापना हुआ था 1904 में। विश्वविद्यालय विभाग 1904। ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में। भारतीय पुरातत्व विभाग लॉर्ड कर्जन। ठीक है। उसके बाद देखिए, अकाल पड़ा था, तो अकाल आयोग। ठीक है। अकाल आयोग जो आया था, अकाल आयोग ये लॉरेंस के कार्यकाल के समय में आया था। अकाल आयोग जो आया था लॉरेंस के समय में कैंपबेल की अध्यक्षता में आया था। कैंपबेल। ठीक है। तो अकाल आयोग का स्थापना कौन से गवर्नर थे? लॉरेंस के कार्यकाल में आया था। लॉर्ड कर्जन के काल को मिशन, कमीशन तथा ओमिशन का काल कहा जाता है। मिशन, कमीशन, ओमिशन। क्योंकि इसके समय बहुत सारा विभाग आया ना, बहुत सारा विभाग आयोग आया, इसलिए लॉर्ड कर्जन के काल को मिशन, कमीशन, ओमिशन का काल कहा जाता है। उसके बाद आइए, कौन सा गवर्नर है? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। मुस्लिम लीग की स्थापना 6 में। मुस्लिम लीग 1906। और कहाँ हुआ था ये? ढाका में स्थापना हुआ। और किसने किया? आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्लाह खान 1906 ढाका में। ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल में। भारत परिषद अधिनियम, जिसको मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। मार्ले मिंटो सुधार
1909 में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार 1909 में और ये जो था मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का व्यवस्था किया गया था। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ, मुस्लिम को पृथक निर्वाचन क्षेत्र देना। तो मार्ले मिंटो सुधार में गवर्नर कौन थे, लॉर्ड मिंटो द्वितीय, लॉर्ड मिंटो। और ये कब आया मार्ले मिंटो, 1909 में 1909 में। सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत 7 में, सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में। ठीक है, और इस समय क्या हुआ था, कांग्रेस 2 दलों में बट गया था, गरम दल और नरम दल। तो नरम दल गरम दल बटा था लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल में, लॉर्ड मिंटो द्वितीय कार्यकाल। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे उसमें, कांग्रेस के रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष। ठीक है, उसके बाद देखिए गवर्नर है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916, 1910 से 1916। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम बताइए कब तक कार्यकाल, लॉर्ड हार्डिंग से बताए थे ना, हार्डिंग 44, ठीक है, हाँ, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 44 से 48, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है 1910 से 1916, हाँ, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इनके समय में भी देखिए बढ़िया बढ़िया काम हुआ। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। तो बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में 1911। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, दिल्ली दरबार का आयोजन 1911, दिल्ली दरबार 1911। ठीक है, किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। ठीक है, सुनिए, तो दिल्ली दरबार में क्या हुआ था, राजकुमार जॉर्ज और उसकी पत्नी जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी भारत आए थे। दिल्ली दरबार 1911 में जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी भारत आए थे। ठीक है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली परिवर्तित किया गया कब, 1912। ठीक है, राजधानी जो है कोलकाता से दिल्ली स्थापित किया गया 1912 में। किनके समय में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बंगाल से बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912, बंगाल से बिहार अलग हुआ 22 मार्च 1912 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1914 में शुरू हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, 1914 में शुरू हुआ था, 14 से 18 चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध किसके कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में, प्रथम विश्व युद्ध लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में। महात्मा गांधी भारत लौटे थे कब, 1915, 9 जनवरी 1915, हाँ, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी लौटे थे। और किसके कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में। कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ, 14 में, कामागाटा मारू प्रकरण 1914, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में। बीएचयू की स्थापना, बीएचयू 1916, बीएचयू की स्थापना 1916, यानी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में। उसके बाद देखिए आया लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 16 से 21, 1916 से 21, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है 16 से 21। तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, लखनऊ समझौता 16, लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में, लखनऊ समझौता 1916। अध्यक्षता कौन किया था, अंबिका चरण मजूमदार। लखनऊ समझौता 1916 में, इसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। तो ये लखनऊ समझौता में क्या हुआ था, मिल गया था, हाँ, मुस्लिम लीग, कांग्रेस जो टूटा था वो मिल गया था, साथ साथ मुस्लिम लीग भी आ गया था, गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक साथ आ गया था। लखनऊ समझौता 1916, अंबिका चरण मजूमदार। और उसमें गवर्नर कौन थे, चेम्सफोर्ड, कौन थे, चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट कब आया, 1919, ठीक है, 19 मार्च 1919, रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919।
रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 जिसको काला कानून बोलते हैं। तो रोलेट एक्ट किस गवर्नर के समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। किसके समय में? चेम्सफोर्ड। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919। खिलाफत आंदोलन 1919। ठीक है। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? शौकत अली मोहम्मद अली, जिसको अली बंधु बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अली बंधु। शौकत अली और मोहम्मद अली। तो खिलाफत आंदोलन याद रखिएगा, शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली यानी अली बंधु ने। तुर्की का खलीफा कौन थे? मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तुर्की के खलीफा मुस्तफ़ा कमाल पाशा। अंत कब हुआ? अंत कब हुआ खिलाफत आंदोलन? जो 1924 में। खिलाफत आंदोलन मतलब तुर्की का मुस्तफ़ा कमाल पाशा का जो अंत हो गया था, खलीफा पद का अंत हो गया था 1924 में। खलीफा पद 1924 में अंत हो गया। ठीक है। और इसके साथ खिलाफत आंदोलन के नेता जो है भारत की तरफ से कौन बने थे? गांधी जी। ठीक है। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन बने थे? गांधी जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। किनके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। असहयोग आंदोलन बताइए। असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है। 22 में समाप्त हुआ था। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920। हाँ, तो असहयोग आंदोलन किसके समय में हुआ? चेम्सफोर्ड के समय में। उसके बाद देखिए आया लॉर्ड रीडिंग। 21 से 26 1921 से 26 लॉर्ड रीडिंग। चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। हाँ, 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 कहाँ से हुआ? तो गोरखपुर यूपी से। तो चौड़ा चौड़ी कांड 5 फरवरी 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय में। लॉर्ड रीडिंग के समय में। हाँ, 21 से 26 लॉर्ड रीडिंग। असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ? 12 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन वापस हुआ मतलब बंद हुआ 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 लॉर्ड रीडिंग के समय में। असहयोग आंदोलन आया था किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और समाप्त किया लॉर्ड रीडिंग के समय में। स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ? 1923 में। स्वराज पार्टी 1923। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है। तो याद रखिएगा। काकोरी कांड 1925। 9 अगस्त 1925 किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रीडिंग। किसके कार्यकाल में? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। इसमें कौन से क्रांतिकारी शामिल थे काकोरी कांड में? तो काकोरी कांड में थे राजेंद्र लाहौरी, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान। मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल हैं। ठीक है। काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल और 3 नाम और राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कौन काकोरी कांड संबंधित नहीं है। चारों नाम याद रखिएगा। कौन कौन है काकोरी कांड में? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान। ठीक है। काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा गया? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन एक्शन। तो काकोरी कांड के समय में लॉर्ड रीडिंग था गवर्नर। उसके बाद आया आपका लॉर्ड इरविन। क्या है? लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 26 से 31। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। हाँ, तो बहुत काम हुआ। देखिए लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 1927 में। साइमन कमीशन 1927। अब भारत में आया ये कमीशन 1928 में। तो उसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड इरविन। साइमन कमीशन के समय में गवर्नर लॉर्ड इरविन। हाँ, तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7। साइमन कमीशन में 7 सदस्य, सभी के सभी अंग्रेज थे। इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। ठीक है। तो साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? 7।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का स्थापना कब हुआ? 28 में, 1928 में। वहीं HRA रहता तो 1924 में। हाँ, HRA 1924, HSRA 1928। बारदोली आंदोलन कब हुआ? बारदोली आंदोलन 1923 में। बारदोली आंदोलन 1923। बारदोली आंदोलन 1923 में। बंगाल का क्रांतिकारी जतीन दास के 63वें दिन के भूख हड़ताल के बाद 54वें दिन मृत्यु हो गया था इनका 1929 में। 1929 बंगाल के क्रांतिकारी जतीन दास का मृत्यु कब हुआ? 1929 में। 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद 64वें दिन इनका मृत्यु हो गया था 1929 में। 1929 उसमें गवर्नर कौन थे? लॉर्ड इरविन। गवर्नर लॉर्ड इरविन। तो जतीन दास का मृत्यु हुआ लॉर्ड इरविन के समय में। उसके बाद देखिए दांडी यात्रा। दांडी यात्रा बताइए कब हुआ? 12 मार्च 1930 में। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। और कितना दिन यात्रा चला ये? 24 दिन। 24 दिन तक यात्रा चला। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून उल्लंघन किया। ठीक है, नमक कानून को उल्लंघन किया, हाँ, तोड़ दिया। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था और 24 दिन यानी 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म किया। दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बताइए? 1930। 6 अप्रैल 1930। दांडी यात्रा के जस्ट बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय 6 अप्रैल 1930। गवर्नर इरविन। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन। दांडी यात्रा लॉर्ड इरविन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 इरविन के समय में। किसके समय में? इरविन के समय में। खुदाई खिदमतगार पार्टी का स्थापना हुआ 1930। खुदाई खिदमतगार पार्टी 1930। खुदाई खिदमतगार पार्टी 1930 इरविन के समय में। किसके समय में? इरविन के समय में। दिल्ली समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। 5 मार्च दिल्ली समझौता या इसको इरविन समझौता भी बोलते हैं। दिल्ली समझौता या इरविन समझौता 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931। तो दिल्ली समझौता या इरविन समझौता किसके बीच हुआ? इरविन और गांधी जी के बीच में। इरविन और गांधी जी। उसके बाद देखिए आया लॉर्ड वेलिंगटन। कौन से गवर्नर हैं? लॉर्ड वेलिंगटन। 31 से 36। लॉर्ड वेलिंगटन 31 से 36। तो वेलिंगटन के समय में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। वेलिंगटन के समय में। पहला गोलमेज सम्मेलन इरविन और दूसरा गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन। ठीक है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से कौन गए थे? गांधी जी। कांग्रेस की ओर से गांधी जी। और ये किस जहाज से गए थे? तो ये राजपुताना नामक जहाज से। ठीक है, राजपुताना नामक जहाज से गए थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 32 में। तो द्वितीय और तीसरे गोलमेज सम्मेलन वेलिंगटन के समय में ही हुआ। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932 में हुआ। कम्युनल अवार्ड की घोषणा 1932। और किसने किया था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसमें थे मैकडोनाल्ड। हाँ, कम्युनल अवार्ड 1932 में किसने किए थे? मैकडोनाल्ड ने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड। पूना पैक्ट बताइए कब हुआ? 32 में। 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932। गांधी जी और अंबेडकर, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था यरवदा जेल में। पूना पैक्ट गांधी और अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932। हाँ, किसके समय में? वेलिंगटन के समय में। ठीक है। दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। दूसरी बार सविनय अवज्ञा बोले तो 32 में। दूसरी बार सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 में। वेलिंगटन के समय में सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया गया 1934 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हुआ 1934। कब हुआ? 1934। उसके बाद देखिए गवर्नर है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो
तो लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल है 36 से 43। 36 से 43 1936 से 1943। तो लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। भारत बर्मा से अलग हुआ था 37। 37 में। ठीक है, भारत से बर्मा कब अलग हुआ? 37 में 37 में। 1937 हाँ, 1937 में बर्मा अलग हो गया। प्रांतीय चुनाव कब हुआ तो 37 में ही। प्रांतीय चुनाव 37 में, जिसमें 11 प्रांतों में, जिसमें कांग्रेस 8 प्रांत में जीत गई थी। जीत गया था, सरकार बनाया था 8 प्रांत में। तो प्रांतीय चुनाव 1937। बर्मा अलग हुआ 1937। किसके समय में दोनों काम हुआ? लिनलिथगो। समय में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ? 39। 40 फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। लिनलिथगो के समय में। मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस मनाया 1939 को, 22 दिसंबर 39 को। हाँ, मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939। तो 22 दिसंबर मुक्ति दिवस, 22 दिसंबर मुक्ति दिवस। द्वितीय विश्व युद्ध 1939। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 याद रखिएगा, लिनलिथगो के समय में। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ लिनलिथगो के समय में। किसके समय में? लिनलिथगो के समय में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 40 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। तो अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के समय में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ तो 40 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 1940। क्रिप्स मिशन कब आया? 42 में। क्रिप्स मिशन 42 लिनलिथगो के समय में। किसके समय में? लिनलिथगो के समय में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 लॉर्ड लिनलिथगो के समय। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव बोले तो 40 में। अगस्त प्रस्ताव 40 में। अगस्त घोषणा बोलेगा तो 18। अगस्त घोषणा 18। अगस्त घोषणा 1918। अगस्त संकल्प बोले तो 1933। अगस्त संकल्प 1933। अगस्त क्रांति बोले तो 42। अगस्त क्रांति 1942। अगस्त प्रस्ताव 40। अगस्त क्रांति 42। 42। अगस्त प्रस्ताव 40। अगस्त क्रांति 42। अगस्त घोषणा 18। अगस्त संकल्प 33। ठीक है, तो याद रखना है अगस्त प्रस्ताव अगस्त क्रांति दोनों जो है लिनलिथगो के समय में, और वहीं अगस्त घोषणा 1918 वाला चेम्सफोर्ड के समय में, और अगस्त संकल्प 1933 वाला वेलिंगटन के समय में। उसके बाद देखिए लॉर्ड बेबल। ठीक है, कौन गवर्नर? लॉर्ड बेबल 43 से 46। 1943 से 1946 लॉर्ड बेबल। लॉर्ड बेबल 1943 से 1946। इनके समय में हुआ था शिमला सम्मेलन। कब हुआ? 45। शिमला सम्मेलन कब हुआ? 1945। शिमला सम्मेलन 1945। हाँ, लॉर्ड बेबल के कार्यकाल में। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ 1945। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945। लॉर्ड बेबल के समय में। कैबिनेट मिशन का आगमन बताइए कब हुआ? 46 में। 24 मार्च, स्मॉल डेट के साथ याद रखें, 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? 24 मार्च 1946। और इसी के तहत भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ। और इसमें कुल कितना सदस्य थे? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य। ठीक है, तो कौन कौन थे? क्रिप्स अलेक्जेंडर लॉरेंस। हाँ, क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस। क्रिप्स अलेक्जेंडर और लॉरेंस। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन, ये कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेबल। कैबिनेट मिशन लॉर्ड बेबल। उसके बाद जो गवर्नर आए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन 46 से 48। 1946 से 48 भारत का अंतिम वाइसराय माउंटबेटन। भारत का अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम वाइसराय या गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ, उसके बाद है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल या फिर अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी।
ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपाल चारी चारी, चक्रवर्ती राजगोपाल चारी। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सा देखिएगा, लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक कब आए थे? 72, ब्रुक से 72 याद रखिएगा। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 72, ये 72 से 76 चले थे, 72 से 76। ठीक है, फिर 76 से आए थे, 76 से 80 लॉर्ड लिटन, 76 लिटन, तो 1876 से 1880 लॉर्ड लिटन। फिर 80 से आए 84 रिपन, 80 से 84 रिपन, 80 से 84 रिपन। फिर 84 से 88 आए डफरिन, 1884 से 88 डफरिन, 84 से 88 डफरीन। डफरिन। ठीक है, ये आप 4 गो एकदम क्रम से याद रखिएगा। ठीक है, 4 गो, नॉर्थ ब्रुक, लिटल, रिपन, डफरिन, एकदम 4-4 साल के अंतराल में है और एकदम क्रम से है। 1872 से 76 नॉर्थ ब्रुक, 72 से 76 नॉर्थ 76 से 80 लिटन, 76 से 80 लिटन। और 80 से 84 रिपन, 80 से 84 रिपन, 84 से 88 डफरिन, 84 से 88 डफरिन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा सब 4-4 साल का गैपिंग था। और दूसरा क्रम में याद रखिए, चेम्सफोर्ड 16 से 21, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 16 से 21, 16 से फिर 21 से 26 लॉर्ड रीडिंग, 21 से 26 रीडिंग, 21 से 26 रीडिंग, और 26 से 31 इरविन, 26 से 31 इरविन, और 31 से 36 बेलिंगटन, 31 से 36 बेलिंगटन, 31 36 बेलिंगटन। ये 5-5 साल का गैपिंग है सब में। कितना है? 5-5 साल का। ठीक है, तो आज के लिए टॉपिक समाप्त होता है गवर्नर का। अगले टॉपिक में हम लोग विश्व इतिहास शुरू करेंगे।